हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो पढ़ाई चल रही होगी, उम्मीद कर सकता हूँ। यहाँ देखिए, आज हम लोग का जो टॉपिक है, जैसा लिखा हुआ है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, क्या लॉग और ये सेम है, इसका मेथड कैसे हमें अप्लाई करना है, और वो पॉइंट्स जहां पे बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है। ये बेसिक पार्ट रहेगा। इसके बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज 5.5 पे मूव करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। तो पहले हमें देखते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है क्या। देखिए, हमने अभी पढ़ा था लॉग का डिफरेंशिएशन, ठीक है। आप नहीं पढ़ा है तो पीछे देखिए जाके, लॉग और एक्सपोनेंशियल का बेसिक्स है प्लस 5.4 एक्सरसाइज ऑलरेडी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको पूरा सिलेबस मिलेगा और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी, ठीक है। आरडी शर्मा हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले हम एनसीईआरटी खत्म कर लेंगे, तब बात करें अपने टॉपिक की। तो लॉग हमारा जो बेसिक फंक्शन होता है वो सेपरेट है, वो अलग है। उसमें सिर्फ लॉग का डिफरेंशिएशन होता है। क्या पढ़ा था हमने कि लॉग एक्स एनसीईआरटी में मेंशन नहीं होता है, अगर मेंशन है ई तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो ये फंक्शन था। अगर बेस अदर देन ई दे रखा है तो हमें पहले बेस चेंज करना पड़ता है। वो सारी चीजें मैंने डिस्कस कर रखी है, आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी कि लॉग का यूज करके हमको कई फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंस समझ में आ रहा है, यानी ये लॉग इस लॉग से डिफरेंट है, यानी हमें एप्लीकेशन है, एक तरीके से कह सकते हैं लॉग फंक्शन का, जो हमने पढ़ रखा है। तो लॉग के जो डिफरेंशिएशन है वो फॉर्मूले हैं, वो आपको जरूरत पड़ेंगे। एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्मूले आपको जरूरत पड़ेंगे, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, आप देख लीजिए जाके। अब जरूरत क्यों पड़ गई, जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल है, डिवीजन रूल है, और सबसे अच्छा चेन रूल है। भाई सबसे अच्छा चेन रूल है, हर एक क्वेश्चन को वो कर सकता है। पूरी एक्सरसाइज होने के बाद हम बताएंगे कि हम इस टाइप के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन चेन रूल से भी कर सकते हैं, और बहुत इजी तरीका है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तभी वो मेथड अप्लाई होगा। फिलहाल एकेडमिक के लिए आपको यही मेथड अप्लाई करना है। अब ये बात हो गई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कहाँ यूज होता है, क्यों जरूरत पड़ गया, इतने मेथड होते हुए भी, फॉर्मूले होते हुए भी हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन स्पेसिफिक मेंशन क्यों किया गया। उसकी वजह है, जब आपके फंक्शन इस टाइप के आ जाएं, जैसे मान लिया y is equal to x to the power x, या हम कह दें sin x to the power cos x, या हम कह दें कोई भी फंक्शन आपका दे दिया हो, जैसे x की पावर x प्लस sin x। अभी हुआ क्या, यहां पे जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, अभी तक हमने पढ़ा था ये डिफरेंट कैसे हो गया। हमने क्या पढ़ा था, जो डिफरेंशिएशन हमने अभी तक पढ़ रखे थे वो ये पढ़ रखे, x की पावर n का डिफरेंशिएशन या a की पावर x का डिफरेंशिएशन, यही डिफरेंशिएशन पढ़े हमने। इस टाइप की डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े। डिफरेंस क्या है, यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पावर आपकी कांस्टेंट है, एक चीज तो कांस्टेंट है। यहां पे आप देखेंगे तो बेस कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप देखेंगे तो आपका बेस कांस्टेंट है, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है। लेकिन ऊपर जो फंक्शन लिखे हैं वहां पे, यहां पे भी वेरिएबल है, यहां पे भी वेरिएबल है, यहां पे भी वेरिएबल, इस पूरे फंक्शन में वेरिएबल है, ये भी x है, ये भी x है। डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो इस टाइप के फंक्शंस को कैसे करेंगे, देखिए डायरेक्ट मेथड होता है, वो हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है। वो आपके एकेडमिक पर्पस से नहीं है, इसलिए हम उसको मेंशन नहीं कर रहे हैं अभी। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में इस टाइप के फंक्शंस का हम बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा माइंड या बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल आपको फॉर्मूला और फंक्शन समझ में आना चाहिए कि हाँ इस तरीके से अप्लाई करते हैं। ये हो गई बात। क्या इन्हीं के लिए हमें सिर्फ लॉग की जरूरत पड़ी, नहीं। वो फंक्शन जो नॉर्मल तरीके से बहुत लेंथी प्रोसेस से हो रहे थे, उनको हम लॉग का यूज करके बहुत इजीली कर सकते हैं। तो वो कैटेगरी देख लेते हैं क्या क्या, जहां हमें इस लॉग का यूज करना पड़ेगा। एक कैटेगरी तो आपके सामने ये हो गई। दूसरी कैटेगरी क्या हो जाएगी, जब आपके पास फंक्शन बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन में दे दिए जाए, 3-4 फंक्शन एक साथ दे दिए जाए, जैसे कि हमने एक फंक्शन fx लिख दिया, gx लिख दिया, hx लिख दिया, इवन आगे भी आप लिख सकते थे, 4 फंक्शन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 फंक्शन आप सोचिए, या इसको तो आप प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट रूल काफी लेंथी हो जाएगा। उससे बचने का तरीका होता है कि आप देखिए, टाइम उतना लगना है, लेकिन हाँ यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई
हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस वाले में आपको लॉग ही लेना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है मैं इस मेंशन कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल से बहुत इजीली हो सकते थे। इवन 4 या 5 फंक्शन दिए, डिपेंड करता है फंक्शन कैसे है, ठीक है। और कुछ फंक्शन लॉग कर लेने से बहुत इजीली हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस आप जितना करेंगे, जितनी नई चीजें ग्रैस्प करेंगे, उतना अच्छा है आपके लिए। ये जैसे मान लिया हमने एक एग्जांपल लिख दिया, इसमें जैसे हमने दे दिया y इज इक्वल टू से, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं cos x into cos 2x into cos 3x, और भी आगे 3-4 फंक्शन प्रोडक्ट में दे दिए जाए। तो बेटर अगर आप लॉग ले लेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा, नहीं है तो आप प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं। हम दोनों मेथड से बताएंगे, प्रोडक्ट से भी बताएंगे और लॉग से भी बताएंगे। तीसरी कैटेगरी क्या होती है? तीसरी कैटेगरी होगी कि जैसे आपका प्रोडक्ट डिवीजन एक साथ कंबाइन हो गए, जैसे y इज इक्वल टू मान लिया fx into gx into hx, और डिवीजन में हमने लिख दिया है कोई और फंक्शन ले लीजिए, मान लिया ux into vx। तो हुआ क्या, ऊपर भी 3 फंक्शन है, नीचे भी 3 फंक्शन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, क्वोशिएंट रूल भी लगेगा, यानी डिवीजन रूल भी लगाएंगे आप, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर आप लॉग ले लेंगे ना, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट होता है। एक पार्ट और समझ लीजिए, आप जैसे रूट में कोई दे दिया गया, रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, इसके अंदर फंक्शन दे रखे fx into hx अपॉन में gx, तो होता क्या है कि ये लॉग की प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करके ये हम बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आपने लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं देखी है तो इसके पहले जो बेसिक्स मैंने कराया है 5.4 का, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लॉग डिफरेंशिएशन, लॉग फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो बेसिक देखिए जाएगा, तब आप क्लियर हो जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टीज मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, तो इस टाइप के जितने भी फंक्शन है इनमें आप लॉग लगा सकते, ठीक है। इस टाइप का फंक्शन दे रखा, रूट में कई सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन में हो, ये सिंपल कई सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हो, या इस टाइप के फंक्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे अगर आप लॉग लगाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत इजीली हो सकती है। ये पॉइंट समझ में आ गया कि हमें लॉग कहाँ अप्लाई करना है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ये अप्लाई होता है, फिर एग्जांपल देखते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। और एक्सरसाइज पे मूव करने से पहले हम वो पॉइंट्स कवर करेंगे जहां पर बच्चे जनरली गलतियां करते हैं। अब देखिए मेथड है क्या, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है क्या। मान लिया हमें कोई फंक्शन दे दिया गया y इज इक्वल टू fx की होल पावर gx, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, जैसे मान लिया हमने दे दिया y इज इक्वल टू sin x की पावर x, ये मान लिया हमने। तो अभी हमें करना क्या होता है, पहले आपको बोथ साइड लॉग लेना है, तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं टेकिंग लॉग, और लॉग हमने बेस इस ई में ही लेना है, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग। और एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो अगर आप मेंशन नहीं करते तो वो लॉग ई जो बेस होता है वो अंडरस्टूड होता है कि हाँ लॉग बेस ई पे y इज इक्वल टू लॉग fx टू द होल पावर आएगा gx। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, सारी प्रॉपर्टीज मैंने मेंशन कर रखी हैं कि लॉग m टू द पावर n क्या होता है, पावर प्रोडक्ट में आ जाती है और ये वैल्यू हो जाती है। तो ये इसी वजह से हम लॉग यूज करते हैं। लॉग की जितनी प्रॉपर्टीज है ना, उन्हीं की वजह से हम ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं कि वो कुछ क्वेश्चंस को बहुत इजी कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट में आ जाएगी, तो लॉग y एक्चुअल में हो कितना गया हमारा gx, तो प्रोडक्ट में आ गया इनटू लॉग ऑफ fx, ठीक है। अब आप जब डिफरेंशिएट करोगे इस फंक्शन का, जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, ये अब हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है इस पार्ट को। तो देखिए अब यहाँ पे चेन रूल लगेगा, log y है, log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन y इनटू y का करेंगे कि log x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा हुआ है और हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये तो y है, चेन रूल लगेगा, y का क्या हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक को फर्स्ट फंक्शन और एक को सेकंड फंक्शन आप मानेंगे, तो gx का हो जाएगा g डैश x, ये तो होता है डैश लग जाएगा, ये फंक्शन एज इट इज रहेगा log ऑफ fx प्लस gx एज इट इज रहेगा इनटू
log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 में x, तो 1 में fx आ जाएगा, 1 में x, और फिर fx का कर देंगे तो f डैश x। आई होप इतना क्लियर है। भाई आपको बेसिक मेथड लगाना है, तो फाइनली आपको dy by dx निकालना था, तो dy by dx की वैल्यू कितनी आ रही है, y उधर चला जाएगा और ये एज g डैश x into log of fx प्लस gx अपॉन में fx into f डैश x। आई होप इतना क्लियर है। और y की वैल्यू आप वापस से रख दीजिए, क्योंकि y की जो फाइनल हमें तो dy by dx निकालना है, उसमें तो y आएगा नहीं, तो y की आप फाइनल वैल्यू रख दीजिए, y कितना है fx की पावर g। आई होप इतना क्लियर है। तो ये मेथड है, देखिए मेथड नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम समझ रहे थे। बाकी अभी हम एग्जांपल्स करेंगे ना, उनसे आप समझिए मेथड कैसे यूज हो रहा है, कैसे अप्लाई हो रहा है। फिर भी अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन दे रखा है y is equal to sin x की पावर x, तो हमको क्या लेना है, लॉग लेना है बोथ साइड, लिख दीजिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log sin x to the power x। आप अगर फाइनल एग्जाम्स में लिख रहे हैं तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि log m की पावर n, ऐसा होता है कि प्रोडक्ट में आ जाता है, ज्यादा अच्छा इफेक्ट जाता है उससे। यहाँ पे क्या है, आप हम डायरेक्ट बता दे रहे, पावर प्रोडक्ट में आ जाती है, तो log y की वैल्यू क्या आएगी, x into log of sin x। ठीक है, अब कितना क्लियर है। तो अब जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 1 में y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy by dx। ये मैं बताते आ रहा हूँ बार बार से, इसको x मानेंगे, log x का 1/x होता है, फिर y का जिसको माना था उसका कर देते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले x का हो जाएगा तो d by dx of x into में log of sin x as it is रहेगा। आई होप इतना क्लियर है। प्लस x का हो चुका है into d by dx of log of sin x रहेगा। x का तो 1 हो जाएगा, dx कैसे हो जाएगा, y उधर चला जाएगा, तो dy by dx की वैल्यू आ रही है y into, ये है log of sin x plus x into, log x का होता है 1 में x, log का 1/x होता है, into sin में करेंगे तो cos x हो जाएगा। आया कितना क्लियर, ठीक है। log x का 1/x हो गया, फिर ये x की जगह जो sin दे रखा है उसका करेंगे, तो फाइनल कितना आ रहा है, y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है dy by dx is equal to, y की वैल्यू क्या थी, sin x to the power x into ब्रैकेट में है log sin x plus x into cot x, इसको cos अपॉन sin cot हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। तो ये आपकी फाइनल आंसर आ रहा है। अगर आप डायरेक्ट करने जाते हैं, ठीक है, चेन रूल अगर आपको अच्छी नहीं है, देखिए वो मेथड भी पता होना चाहिए कैसे करते हैं, लास्ट में बताएंगे, वो भी हम पार्ट डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि इस टाइप के फंक्शंस को अगर आप डायरेक्ट करोगे तो इसको t मानोगे, वो भी वेरिएबल है, वो एक थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, और हो सकता है कि आप इतनी मेहनत करो रिजल्ट भी ना आए, तो ये मेथड यूज करिए, कम टाइम में सटीक रिजल्ट दे रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं, और एग्जांपल्स के बाद हम उन पॉइंट्स को देखते हैं जहां पे बच्चे जनरली गलतियां करते हैं। तो वो पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है, जहां पे गलतियों के चांसेस ज्यादा होते हैं, एग्जामिनर उन्हीं पॉइंट्स पे क्वेश्चन ज्यादा बनाते हैं। ठीक है, ओके जी, एक एग्जांपल और कर लेते हैं आपका, जिसे क्वेश्चन दे रखा है कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है, फंक्शन के पावर फंक्शन एक यूनिक फंक्शन है जिसको लॉग की हेल्प से बहुत इजीली कर सकते हैं। बाकी फंक्शंस को आपका मन चेन रूल से करना चाहे या लॉग से करना चाहे, टोटली आप पे डिपेंड करता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फंक्शन की पावर फंक्शन को आपको स्पेसिफिकली लॉग लेके ही करना पड़ेगा। ठीक है, इस फंक्शन को आप पूरे को x मान लेते हैं तो रूट x का क्या हो जाता है 1/2 रूट x, फिर डिवीजन रूल लगा लेते हैं, जो भी फलाना करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लॉग पढ़ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को लॉग से कर सकते हैं, वो देखते हैं। तो हमने लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल टू रूट में जो भी दे रखा था x - 3
एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो अब हमें पहले लॉग ले लेना है। तो लॉग वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग y यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग ये हमारा x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवीजन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की होल पावर कितनी है, हाफ। रूट का मतलब क्या होता है, लॉग क्या कहता है कि भैया पावर प्रोडक्ट में आ जाती है, तो लॉग y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हाफ हो जाएगा। और log m अपॉन n की भी प्रॉपर्टी होती है, log m अपॉन n क्या होता है, log m अपॉन में n की वैल्यू होती है log m माइनस log n, इसी ध्यान रखिएगा। और log m इंटू n क्या होता है, वो हो जाता है log m प्लस log n, बेस से जाएगा, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी, तो वो प्रॉपर्टी भी हम अप्लाई करे दे रहे हैं। तो लॉग देखिए पावर प्रोडक्ट में आ गए, log m अपॉन में n, ये पूरा m हो गया और ये पूरा नीचे n है, तो वैल्यू हो जाएगी log x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 m माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। आई होप इतना क्लियर हो। हुआ क्या, मैंने पावर प्रोडक्ट में कर दिया। फिर log m अपॉन n में क्या होता है, log m माइनस log n, ये प्रॉपर्टी होती है। फिर m इंटू n वाली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो जाएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, log y इज इक्वल टू हाफ। यहाँ पे आ जाएगा log x माइनस 3 log m इंटू n, m और n प्रोडक्ट में दे रखे, तो ये प्लस में हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। आई होप इतना क्लियर है। अब हमें डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है, सिंपल डिफरेंशिएशन जैसे है। यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ये हो जाएगा 1 अपॉन में y इंटू y का हो जाएगा dy बाई dx। हाफ तो कांस्टेंट, हमको सेपरेट डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे प्लस माइनस में सबका अलग हो जाएगा। log x का क्या होता है 1 अपॉन में x, ठीक है। और x इसका करेंगे, आप देखिए जब आप x माइनस 3 का करेंगे इसका 1 हो जाएगा, इसका 0, तो अल्टीमेटली 1 ही बचना है, तो उसका लिखने से कोई मतलब नहीं बनता। तो जब आप इसका करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1। log x का क्या डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में। देखिए बहुत बिल्कुल x का फिर x माइनस 3 का अलग अलग नहीं बताएंगे, इतना तो आपको आता ही होगा। तो log x का कर लिया हमने, फिर इसका भी कर दिया। अभी सेम यहाँ पहले पूरे को x मानेंगे, log x का क्या हो जाएगा, 1 को इग्नोर कर देंगे, प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4। अभी हम इसका करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, इसका भी हो गया माइनस। फिर 1 अपॉन में x, तो 1 अपॉन में ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। आई होप इतना क्लियर। log x का क्या होता है 1 अपॉन में x, तो हमने पूरा लिख दिया। फिर इसका करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2x इंटू 3 6x हो जाएगा, माइनस या प्लस है, और x का 1 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये जो इसका डिफरेंशिएशन किया है, 5 का तो 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए इन सबका डिफरेंशिएशन होता है। आप सोचिए ना, अगर आप चेन रूल लगाते हो तो बहुत लेंदी होता है, और कहीं भी अगर आपने एक स्टेप गलत कर दिया तो आपको फाइनल आंसर गलत आने वाला है। कभी होता है कि स्पीड में या माइंड बहुत कुछ चल रहा होता है, तो या पेपर अच्छा नहीं होता है, एक आध अच्छे क्वेश्चन मिल जाता है, इजी मिल जाता है, उसको भी हम गलती करते हैं। क्या हो जाएगी, y को उस साइड भेज देंगे, तो dy by dx is equal to हाफ into y उधर गया, और y की वैल्यू ये थी, ये लिख दीजिए, रूट में x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू में ये पूरा एज इट इज, हम लिख नहीं रहे, ये आप नोट कर लीजिएगा। बस आप मेथड समझिए क्या हो रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में और कैसे आपको अप्रोच करना है, ठीक है। तो अब हम वो पॉइंट्स देख लेते हैं जहां पे जनरली बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है। तो
उन जगहों को भी पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, हमको वो मिस्टेक्स अवॉइड करनी। जब भी बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं तो करेंगे क्या, y इज इक्वल टू फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर, तो मतलब हमको लॉग लेना है तो सिंपली लॉग ले लेंगे, तो लॉग y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे भी लॉग ले लेंगे तो पावर प्रोडक्ट में लिख दिया इनटू लॉग sin x, और यहाँ पे भी लॉग ले लिया तो ये पावर जो है प्रोडक्ट में आ गई log x और बचा log cos x। तो ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं करना है। आपने अपना टाइम, एनर्जी सब कुछ वेस्ट किया और आपको मार्क्स नहीं मिल रहा है। रीजन क्या है, लॉग जब लिया जाता है तो लॉग कैसे लेते हैं, लॉग y इस साइड ले लिए, इस साइड लेंगे तो लॉग पूरे फंक्शन का आएगा ना, तो आएगा लॉग, यहाँ पे हो जाएगा sin x की पावर sin x प्लस cos x की पावर log x। जब भी आपने ये गलती कर दी तो आप फंस गए, अब आप इसका कुछ नहीं कर सकते, ये एज इट इज रहेगा। कि प्रॉपर्टी हमारे पास जो होती है वो होती है log m प्लस log n की वैल्यू log m इंटू n। ये नहीं होता है कि log में m प्लस n दे रखा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। इसे समझिए, ये वो गलती है जहां पे जनरली बच्चे कर देते हैं कि आपने डायरेक्ट लॉग ले लिया, तो जब आप लॉग लोगे तो पूरे फंक्शन का लेना पड़ता है, और इस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते। या तो ऐसी सिचुएशन होती तो आप ये कन्वर्ट कर सकते थे, या ऐसी सिचुएशन होती तब ये कन्वर्ट कर सकते थे। ऐसी सिचुएशन है तो लॉग के अंदर दो फंक्शन प्लस में, उसका कुछ नहीं कर सकते, पहली बात। तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, उनको करने का तरीका क्या है वो देख लीजिए जरा। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आपको करना है क्या है, सिंपली इसको मानना है y1, इसको मानना है y2, लेट आप लिख लीजिएगा। तो y क्या हो गया हमारा, y1 प्लस y2, सेपरेट करना है, y1 अलग लॉग लेके पूरा प्रोसेस, y2 अलग लॉग लेके पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो dy by dx कैसे निकलेगा, dy1 by dx प्लस dy2 by dx, ये इक्वेशन बनने वाली। यानी कि आपको y1 का सेपरेट करके निकालना है, y2 का सेपरेट करके निकालना है, यहाँ पे रख देना आगे, आपको फाइनल dy by dx हो जाएगा। है कितना क्लियर है? ये पहली गलती जनरली बच्चे करते हैं। दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ये तो हमने दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, y की पावर में y जो इज इक्वल टू दे रखा है वो है x की पावर में x है, और इस x की पावर भी x। तो बच्चे करते क्या है, जब log लेंगे तो करेंगे क्या, यहाँ पे कर देंगे log, ही बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी गलतियां करते हैं। log y की वैल्यू हो जाएगी log x की पावर x की पावर x, तो करेंगे पावर प्रोडक्ट में आ जाएगी तो x इंटू log x की पावर x। जनरली बच्चे करते हैं, ये जब आप ऐसे लिख सकते थे तो अभी इसको भी तो प्रोडक्ट में ला सकते हैं, तो आप फिर ऐसे भी लिख दीजिए, ये तो सिंपली x स्क्वायर था, और अगर वापस से ले जाएंगे तो वो थोड़ी ना मिलेगा, तो ये भी गलत है। इसका कैसे करना है, देखिए, जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि एक वैल्यू है उसकी पावर है, उस पावर की भी पावर दे रखी है, वो भी वेरिएबल है, तो आप जब लॉग लोगे तो लॉग क्या करता है कि जो पहला बेस है उसी की पावर को प्रोडक्ट में भेजता है, तो वो करेगा कि इस x की जितनी भी पावर है उसको प्रोडक्ट में भेज देगा। लॉग अभी सही लिया लेकिन आगे गलती कर दी, तो यहाँ x की पावर x आ जाएगा इनटू लॉग। अब जो हमारा काम था कि हमारे पावर प्रोडक्ट में आनी चाहिए बेस में, जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो या तो बेस कांस्टेंट होना चाहिए या पावर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी तो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, x की पावर n का डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं या a की पावर x का डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। x की पावर x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, नहीं पढ़ा ना, तो इसका हम कैसे करेंगे, फिर से लॉग लेना पड़ेगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी log ऑफ log y, और यहाँ पे आप जब log लोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी log ऑफ x की पावर x इनटू log। अभी देखिए वो फॉर्मूला लग जाएगा log m इनटू n, तो वैल्यू है log ऑफ log y, इधर तो एक बार log था, एक बार और log ले लिया,
और इधर क्या हो जाएगा log m into n, तो हो जाएगा log x की पावर x प्लस log ऑफ log। देखिए जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और वो गलतियों को बताते जाएंगे कि हाँ यहाँ पे गलतियां करते हैं बच्चे। अभी जो थर्ड एग्जांपल लिखा था उसमें हमने बस माइनस कर दिया था, माइनस में बच्चे m अपॉन में n वाली प्रॉपर्टी लगा दी। ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे बच्चे जनरली गलती करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करिए, पहले उन पॉइंट को समझिए जहाँ पे गलतियों के चांसेस ज्यादा होते हैं, उन मिस्टेक्स को अवॉइड करिए, प्रैक्टिस करिए और अगली एक्सरसाइज आपकी 5.5 जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। तब तक सेफ रहिए और इसको जरूर लगाइए। आजकल जो मौसम है सर्दी खांसी वाला, और उसके बाद फिर टेस्ट होता है कोरोना टेस्ट, उससे बचने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।